एक आवाज़ है जो सिलाई मशीन की खटखट से शुरू होती है और एक दिन चीख के साथ शांत हो जाती है। ईद के कपड़े भी सिलवाते हमारे तो मोमेडन सब ग्राहक एक जैसे ही समझते थे। ये इसके पापा भेदभाव नहीं रखते थे। हमें 100% श्योर है कि शायद उसको फुल पता था कि इस टाइम पे इनके कन्या लाल जी के साथ ये करने वाले हैं। तो हमारे ये त्यौहार आ रहे तो भी हमको अजीब सा लगता है। ये कल दीपावली थी भी बच्चों के चेहरे उतरे उतरे लग रहे। बाल नहीं कटाऊंगा और जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और यहाँ तक कि जब तक उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा। वो चीज़ें याद आती है ना, बार बार याद आती है। एक आवाज़ है जो सिलाई मशीन की खटखट से शुरू होती है और एक दिन चीख के साथ शांत हो जाती है। वह आवाज़ तस्वीर की शक्ल में दीवार पर चस्पा हो जाती है और उस तस्वीर को देखते कुछ आंखें हैं जो इस घर में मौजूद हैं। कभी वो इस तस्वीर को देखती हैं, कभी उसी के ठीक नीचे लगे सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन को देखती हैं कि कहीं कोई फिर से तो नहीं आ जाएगा। आता है तो पता करते हैं कि कहाँ से आए हैं, नाम पता पूछा जाता है, पुलिस की सुरक्षा रहती है और जब भी कोई इस मोहल्ले से गुजरता है तो जिक्र होता है कन्हैया लाल जी का। कन्हैया लाल जी जिनकी हत्या पिछले बरस 28 जून को गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी ने की थी और एक विवाद हुआ था। फिर पूरे देश की नज़र उदयपुर के इस इलाके पर पड़ी। हम उनके घर में हैं और उनके बेटे यश, उनके बेटे तरुण और उनकी पत्नी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इस घटना को बीते 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी दिवाली बीती है, तो इनकी ज़िंदगी में दिवाली की क्या रौनक बची है या बीते 1 साल में इन्होंने क्या क्या झेला, वो जानने समझने के लिए हम उदयपुर आए थे। तो हमें लगा इनका भी दर्द, इनकी भी आवाज़ को सुनना चाहिए। यश, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कैसे बीते ये 1 साल? मतलब करीब 1.5 साल तक का मतलब वक्त हो गया और अभी तक मतलब हमारा उस समय से लेकर यही है कि इन लोगों को जिन्होंने ये किया उनको फांसी की सज़ा कब मिलेगी। हमारे केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी देने की बात कही गई थी, जो कि मतलब अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके अलावा मतलब सरकार ने जो जो वादे किए थे जॉब देने का और कंपनसेशन देने का, वो उन्होंने एट ए टाइम पूरा कर दिया था। बट सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट था कि उन लोगों को सज़ा कब मिलेगी, वही वादा पूरा नहीं किया गया अभी तक। उस वादे का भी इंतज़ार है? हाँ बिल्कुल, मतलब उस वादे का भी इंतज़ार है। उस समय से लेकर मतलब अभी तक मैंने उस समय जब मैंने पापा को मुखाग्नि दी थी तभी मैंने मतलब कुछ प्रण लिए थे कि मैं जैसे बाल नहीं कटाऊंगा और जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और यहाँ तक कि जब तक उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा। तो अभी तक अस्थि विसर्जन नहीं किया है? हाँ मतलब अभी तक अस्थि विसर्जन नहीं किया है क्योंकि वैसे भी जब तक उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इस वजह से। और आप जूते चप्पल भी नहीं पहनते? हाँ मतलब मैं उस टाइम से जूते चप्पल नहीं पहनता हूँ। तो अभी आपको जो आपने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने उसमें जॉब देने का, तो आप दोनों को सरकारी नौकरी मिली? हाँ हम दोनों को मतलब उसी टाइम मतलब 1 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट ड्यूटी प्रोवाइड कर दी गई थी। और जो मुआवजे की रकम कही गई थी? हाँ वो भी 2 से 3 दिन के अंदर ही मतलब सीएम सर खुद घर पे आके देखे गए थे। आए थे वो? तो आप जब ड्यूटी जाते हो तो आप जूते चप्पल नहीं पहनते? नहीं, हाँ मैं ड्यूटी जाता हूँ तभी शूज कैसे जाता, जूते नहीं पहनता। और सर्दी का टाइम आ रहा, अभी तो हमको कितना लगेगा, अभी इसको ठंड लगती होगी। जूते नहीं पहनता, मोजे भी नहीं पहनता। मोजे के लिए बोल दिया बेटा तू पहन ले, वो भी नहीं पहनूंगा जब तक उनको फांसी नहीं देंगे। जब तक बाल, अभी तक उसने बाल नहीं कटवाए। आप कभी बोलती नहीं कि अभी? बोलती हूँ पर बात मानता ही नहीं पापा। उनको पापियों को फांसी नहीं देंगे जब तक नहीं पहनूंगा मम्मी। अच्छा, उस वक्त जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था तो उनको एक बार पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी या हिरासत में लिया था, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तो उस दौरान जो 10-11 नवंबर और उसके बाद 28 नवंबर के बीच क्या क्या हुआ था?
क्या क्या हुआ वो बात याद कर तो क्या करे, उसको भूलने की कोशिश करे तो भी भूल तो नहीं पाए वो चीज़। उस समय धमकियां मिल रही थी तो वो आपसे कुछ बताते थे कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ? वो मेरे को इतना नहीं बताते थे, घर के लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, यूँ करके नहीं बताते। आएंगे तो भी वह यूँ कह रहे, एक बार कोई लेडीज जेंट्स कोई आया था तो यूँ कह रहे कि वो कोई धमकी दे के गया। तो आएगा तो वह एक चांटा लगा के चला जाएगा या काउंटर तोड़ के चला जाएगा, ऐसा ही तो नहीं करेगा। यूँ तो कह रहे कोई आया एक धमकी दे के गया, दोनों लेडीज और कोई जेंट्स था 16 तारीख को, यूँ कह रहे थे। या आया दवा यूँ कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा तो यूँ तो नहीं करेंगे यूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हो सकता है उदयपुर? सोचा इसको भी ये भी कहता पापा मैं आऊँ क्या आपके साथ में, क्या बेटा ऐसा कोई डर जैसा कुछ नहीं है, यूँ ऐसा तो नहीं करेंगे यूँ। वो लोग भी आए तो एकदम धोखे से जो है कपड़े का नाप दें। हाँ, ईद के कपड़े भी सिलवाते हमारे तो, मोमेडन सब ग्राहक एक जैसे ही समझते थे, ये इसके पापा भेदभाव नहीं रखते थे। कारीगर थे तो हमारे वो ही थे, तो ऐसा थोड़ी समझ के तो वो भी ऐसे ही आएंगे कि ऐसा धोखाबाजी करेंगे यूँ। आज पुलिस का वहाँ पे दुकान पे बैठे होते तो ये हादसा नहीं होता। अच्छा, जब जैसे मैं आया अभी आपके घर में सुरक्षा मिली हुई है आपको? हाँ, अभी तो मिली हुई है। कितने पुलिस वाले रहते हैं? अभी 5 दिन में 5 रहते, न रात में भी 5 रहते। हाँ, अब इलेक्शन की वजह से अभी उनको साइटों पे पुलिस लाइन में बुलाया, उधर गए हुए। तो ये सुरक्षा जब उनका मर्डर हो गया उसके बाद मिली या उससे पहले भी मिली थी? नहीं, उसके बाद में मिली। अगर उससे पहले मिल जाती तो? तो ये हादसा नहीं होता इसके पापा के साथ, दुकान पे बैठे रहते थे, ये हादसा होता ही नहीं। इन्होंने पहले बोला भी था कि मेरे पुलिस लगा दो, ये कुछ नहीं होगा, अनवा समझौता भी हो गया, अनवा यूँ कर। अच्छा, समझौता हो गया था? हाँ, समझौता हो गया यूँ। तो आप जब उस समझौता हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग घर पे आते थे बात करने या दुकान पे? दुकान पे, यहाँ पे तो कुछ इसके पापा ध्यान ही नहीं लगाते, या घर का एड्रेस किसी को नहीं देते थे यूँ। नहीं, क्योंकि लगातार दुकान पे काम धंधा तो वहीं पे ही करते थे यूँ। या घर पे, या तो मकान हमने 4-5 साल हुआ अभी खरीदा मकान, पहले वहीं रहते थे। वहीं दुकान के ऊपर ही रहते थे किराए से। तो तरुण, जैसे आपकी मम्मी बता रही हैं कि तब धमकी मिल रही थी, समझौता हो रहा था, तो आपको पता चला था क्या स्टेटस लगाया था, क्या विवाद हुआ था, आपको तब जानकारी थी? सर स्टेटस तो खाली पापा के हाथ से, यूँ पापा कह रहे मेरे हाथ से लगा है, या मतलब पापा की दुकान पे के मकान मालिक का, दुकान मालिक का के एक छोटा बच्चा भी है, वो पापा के फ़ोन में गेम वेम खेलता था, वो मतलब वो दुकान पे रहता था एट ए टाइम, इसलिए पापा को लग रहा है या तो फिर उसके हाथ से हुआ था या पापा के हाथ से एक खाली फेसबुक पे एक स्टेटस शेयर हुआ था बस, उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं हुई। तो और फिर खुद से डाला था या शेयर हो गया था? खाली शेयर हुआ था, और उसमें भी मतलब कुछ सपोर्ट, मतलब यूँ नहीं है कि पापा ने कुछ उसमें लिखा हो, कुछ कमेंट वमेंट भी कुछ पास नहीं, खाली उसका सपोर्ट हो गया था बस गलती से। और उसके बाद जो सामने जो नाजिम रहता है जिसकी दुकान थी, उसने पापा को बोला था कि आपके ये फ़ोन से कुछ ये हो गया है, हमारे समाज के विरुद्ध कुछ है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। तो फिर पापा ने कहा भैया मेरे को पता नहीं पड़ता मेरा हाथ से हुआ या नहीं हुआ, पर तू लेके डिलीट कर दे। तो उसने डिलीट किया था, उसने डिलीट किया, फिर उसी रात को वो पूरे उनके समाज के साथ जाके पुलिस में कंप्लेन कराते हैं। और उस दिन वो कंप्लेंट भी उसी ने करी थी जो पापा के फ़ोन से डिलीट करके गया था। अच्छा, खुद ही डिलीट किया उसने? उसने खुद ने डिलीट किया, उसके बाद कंप्लेंट करी थी पुलिस से कि हमारे मतलब समाज के विरुद्ध ये करने वाले जो मतलब ऐसा ही कुछ सपोर्ट के कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पुलिस थाने में पापा को एक दिन रखा गया था, फिर उसके बाद उसके अगले दिन हमने बेल कराई थी। फिर उसके थोड़े दिन बाद ही पापा के फिर से दुकान पे 2-3 जने आके धमकी दे के गए थे। फिर उसके बाद पापा ने फिर से उसके बाद क्या पुलिस वालों को बोला था, तो उन्होंने पुलिस वालों ने क्या करा था, उनके समाज वालों को हमारे समाज वालों को बैठा के एक बार समझौता करा दिया कि हम आपके बीच में समझौता कर। फिर उन्होंने भी मोमेडेंस से बोला था अब हम आपके कुछ भी नहीं करेंगे, आप बेझिझक आप दुकान खोल सकते हो। फिर उसके बाद मेरे पापा दुकान खोलने लग गए थे। दुकान खोलने लगे, फिर 3-4 दिन बाद ही फिर ये दोनों ये ग्राहक बन के आए थे, फिर नाप लेने के चक्कर में इन्होंने पीछे से हमला किया था।
तो आप ये कह रहे हो कि वो स्टेटस इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया था, मोबाइल चलाते थे वो? मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता है, टेलरिंग का काम था, मैं पापा को इतना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, बहुत कम हाथ लगाते थे फ़ोन के भी। इसलिए पापा को भी लगता नहीं कि उनके हाथ से हुआ या बच्चे के हाथ से हुआ, या एक दिन पहले वो सामने जो नाजिम है जो मतलब फोटो वो स्टेटस डिलीट करके गया था, वो उसने एक दो दिन पहले वो भी पापा से एक दो घंटे के लिए फ़ोन भी मांगा था उसने। तो जो है जब ये बात थी तो इसको उन्होंने डिलीट भी कर दिया, बाद में समझौता भी हो गया, और उस दौरान आप लोगों ने पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं की? उसमें मतलब फिर से वो जब धमकी देने आए थे तब पापा ने बोला था पुलिस वालों को कि ये मेरे को जान मान की खतरा है, मेरे को ये मार सकते हैं, मेरे को भी पुलिस सिक्योरिटी दो। पर फिर उन्होंने बोला कि आपका समझौता हो चुका है, अब आपको कोई जान मान की खतरा नहीं है। उसके बावजूद इसलिए मैं पापा को मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, कि कहा कि आपके एक बार समझौता हो गया तो आपको दिक्कत की टेंशन नहीं, आप दुकान खोल सकते हो बेझिझक। इसलिए पापा ने फिर दुकान खोली थी, उसके बाद ये हुआ था हादसा। और फिर आप लोगों को कब पता चला? ये हमारे फिर मेरे भैया को पता पड़ा था। इसके क्या एक मतलब मेरे बुआ का लड़का है, उसके क्या दुकान भी थोड़ा पास में ही थी उसी साइड। तो उस समय उसका क्या कॉल आया था मेरे भाई के पास कि मामा के ये कुछ हादसा हुआ है, तो तू फटा हुआ दुकान साइड आ। फिर मैं भैया 4 साढ़े 4 बजे के लगभग गया था वहाँ पे, फिर इसको पहले पता पड़ा था। फिर इसने मेरे को भी बोला था, फिर मैं भी उधर गया था, फिर धीरे धीरे पता पड़ा। वो मम्मी को हमने उस दिन बताया भी नहीं था, फिर दूसरे दिन अगले दिन मम्मी ने डेड बॉडी देखी, फिर मम्मी को पता पड़ा था। बाकी मम्मी को हमने एक दिन तक बताया भी नहीं था कि पापा के साथ ये हादसा हुआ है। दिन तो मम्मी परेशान रही होंगी, पूछ रही होंगी कहाँ है पापा? कहा है पापा, वही पापा का क्या टाइम होता है 11 बजे का। कोई बताता ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही ऐसे बता देते लोग बाग बात को। इसको फ़ोन करूँ तो ये भी फ़ोन दूसरे को दे देता, मैं मम्मी को कैसे बताऊँ यूँ। मेरे भाई भाभी आए तो वह उधर लेके चले गए, या पास में ही मेरा घर है भाई का, तो उधर लेके चले गए कि यहाँ पे कोई बता देंगे यूँ करके। मैंने बोला क्या हुआ, उसके पापा के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्या पता क्या, हाँ थोड़ा बहुत कोई लड़ाई झगड़े हो रहे तो वो कोई निपटारे होंगे ना, आ जाएंगे, ऐसे कह के बहला रहे थे सब मेरे को। यूँ रात भर कैसे निकाली वो हम भी जानते, कैसे निकाली हो। बहुत मुश्किल रहा होगा, मुझे समझ में आता है ये बात। फिर अब तो 1 साल से ज़्यादा बीत गया है, 1 साल में क्या कुछ रहा? देखो हमारे ये त्यौहार आ रहे तो भी हमको अजीब सा लगता है। ये कल दीपावली थी भी, बच्चों के चेहरे उतरे उतरे लग रहे, जैसे पापा थे उस खुशी होती थी वो खुशी बच्चों की नहीं और मेरे भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सब मना रहे, पर अब लोग बाग तो मनाएंगे, अपन के देखो हमको रखना पड़ता है, दूसरों थोड़ी रखेंगे क्या। ये उमंग इसके पापा की थी, वो उसके थोड़ी होगी। पापा थे उस समय, नए नए कपड़े पहनने की उमंग थी, खाने की हमारे घर में वो लाते थे खाने की चीज़ें, वो बच्चे अभी ला ही नहीं पा रहे। घर में ला के रख देते थे चीज़ें, पहले से पटाखा ला के रख देते थे ना। दिवाली पे घर पे लोग आए आपसे मिलने? हाँ आए, अगली बार आए थे ना, अभी भी आए हैं, आ रहे जा रहे हैं। लेकिन वैसा पहले जैसा कुछ रहा? पहले जैसा माहौल नहीं है, जैसे पहले था वैसे। अभी भी क्या डर लगता है आप लोगों को? डर तो कहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, डर जैसा तो कुछ नहीं, बैठे हुए पुलिस है जो वहाँ डर नहीं है। यहाँ इधर का इलाका ऐसा है ही नहीं जो वहाँ डर जैसा है ही नहीं यहाँ पे। आप जब कहीं बाहर जाती हैं तो पुलिस आपके साथ जाती है? आता है, पुलिस वाले आते हैं। हाँ कभी रिश्तेदारों के घर जाना हो तब भी पुलिस रहती है? पुलिस वाले आते हैं हाँ। और आप भी तरुण ड्यूटी, आपकी भी जॉब लग गई? हाँ सर, हमारी भी जॉब लग गई दोनों भाई के, और हमारे दोनों को एक एक PSO भी दे रखा है। तो कहाँ हमारी पे जॉब है? जॉब है यहाँ पे कलेक्ट्री में है, कलेक्ट्री दिल्ली गेट कोट चौराहे साइड कलेक्ट्री है, उसमें हमारे ट्रेजरी ऑफिस में दोनों भाई की जॉब है। दोनों के अलग अलग LDC पोस्ट है। तो आपके साथ PSO ड्यूटी पे जाते हो तो रहता है सुरक्षा में? PSO हमारे साथ मतलब ऑन ड्यूटी, मतलब हमारा जब टाइम रहता है 9-10 घंटे की ड्यूटी हमारे साथ ही रहते हैं, एक साइड कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। जैसे बहुत लोगों को अजीब लगता होगा कि यार इनके साथ पुलिस क्यों आई है, अब यह सबको पता पड़ गया है।
हाँ, वो मतलब ऑफिस में हालांकि जो मेंबर्स हैं उन सबको तो पता है कि इनके ये है जो रहता है, पर फिर भी कोई कोई नए नए आते हैं तो पुलिस पास में बैठी हुई देखते हैं तो उनको थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है कि क्या है, कौन बैठा है ये पुलिस वाले साथ में, वो थोड़ा बहुत लगता है। तो चीज़ें अभी भी क्या हॉन्ट करती हैं जब आप जाते हो? आप कभी पलट के दोबारा अपनी दुकान पे गए वापस? दुकान पे अभी तक तो ये हादसा हुआ तो उसके बाद तो हम गए नहीं, क्योंकि वो क्या देखो दुकान भी एक सील है और उस एरिया में जाना हमारा क्या अभी थोड़ा बंद कर रखा है। उस साइड खाली एनआईए के कुछ काम होता है तो वो जाते हैं। जाने की इच्छा ही नहीं होती, उधर की तरफ पैर ही नहीं पड़ता, कैसे जाए। हमारे वो जो दुकान वाले मालकिन इधर आके बोल के जाते, 1.5 साल हुआ आते रहते वो, कि घर पे एक बार तो आओ आओ। मेरे हमारी इच्छा ही नहीं होती उधर जाने की, क्योंकि वो के वही नजर आते उस समय। और पहले जाती थी दिवाली पे पूजा वूजा करने? करने जाती थी ना, हमारा एक पैर उधर रहता ना, एक पैर उधर रहता था, कि दो वहाँ पे भी लक्ष्मी पूजा करते थे हम दोनों साथ में, यहाँ पे भी करते थे। वो चीज़ें याद तो आती है ना, बार बार याद आती है। वो मजा भी थोड़ी आता है क्या। सच में मतलब किसी के अपने का जाने का गम कैसा होता है वो आप इस परिवार से समझ सकते हैं। आप प्लीज़ जो है माता जी, हम बस यही गुजारिश करते हैं सरकार से और जो भी नीति नियंता हैं कि जो भी हत्यारे दोनों को जो है जितनी जल्दी फांसी हो सके। इस परिवार को न्याय तभी मिलेगा, बिना उसके एक कसक हमेशा रहेगी। क्योंकि आज दीपावली का त्यौहार बीता है, घर पे आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, जिसके अड़ोस पड़ोस के घरों में जाओ तो समझ में आता है कि हाँ दिवाली है, लेकिन इस घर में एक खामोशी सी है कि नहीं, कुछ खो गया है, कुछ बड़ा मिसिंग है इस घर से। जब हम कोशिश करते हैं कि जो है आप लोगों की बात जो है पहुंचाई जाए, और इस घर में देखिए किसी के जाने की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन जो इंसाफ की लड़ाई है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बात पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब हम उस समय से लेकर अभी तक यह मतलब यही चाहते हैं कि इन लोगों को फांसी की सज़ा कब मिले। और यहाँ तक कि मेरा तो ये मानना है कि हम ही नहीं, पूरा देश भी ये चाहता है कि उन अपराधियों को सज़ा कब मिलेगी। क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ और कहीं पे भी तो सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये मतलब के केस में क्या चल रहा है और कि इन लोगों को कब तक सज़ा मिलेगी, ऐसा ऐसा मतलब सब लोग मुझसे यही क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। तो बस मैं, और ये है कि एनआईए भी जितना मतलब मीडिया में और जो आता है वही तक मतलब हम तक पहुंचता है, ऐसा कोई मतलब हमको स्पेशली कुछ बताते नहीं कि मतलब क्या चल रहा है केस में। जो पुलिस की जांच चल रही थी और उसके बाद जब एनआईए की जांच चल रही, तो आप अभी तक हुई जो जांच से आप संतुष्ट हैं? मतलब देखो, संतुष्ट तो हम नहीं है, क्योंकि हमें तो यही वादे किए गए थे कि केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर 3 से 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, बट अभी तक 1.5 साल होने आया है। ठीक है, और अभी तक तो मतलब ऐसा है कि सुना है कि खाली केस में चार्ज बहस पूरी हुई है। अब क्या पता कितने साल और लग जाएंगे, जब 1.5 साल में सिर्फ 4 बहस ही पूरी हुई है। तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि इस केस को इतना लंबा न खींचते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा मिले, क्योंकि इस केस से ज़्यादा मतलब सबूत मुझे नहीं लगता है कि अपने यहाँ पर किसी और केस में होंगे। क्योंकि खुद अपराधी ही वीडियो बनाकर कबूल करता है कि मैंने मर्डर किया है, और यहाँ तक कि वो अपने माननीय प्रधानमंत्री को भी उसमें धमकी देता है कि अगला जो वार होगा वो आपकी गर्दन तक होगा। इस वजह से मतलब इसको आतंकवादी गतिविधि बनाकर केस मतलब बनाया और एनआईए को दिया गया। बट ये है कि जल्द से जल्द इनको सज़ा भी दे देनी चाहिए अब, क्योंकि इतने लोग इसमें चेन पकड़ी गई, कम से कम 8-9 जने पकड़े गए इसके अंदर, और 2 पाकिस्तानी लिंक भी सामने आए थे। तो आप अच्छा, अभी ये जैसे ये घर में मैं देख रहा हूँ ये ट्रॉफीज रखी हुई, ये किस चीज़ की है? मतलब ये तो हमारे जो स्कूलिंग और वगैरह की मिली हुई ट्रॉफीज है, और ना जो लास्ट वाली है वो पापा को जयपुर से मतलब वो समरसता सम्मान मिला था इसका, ये होने के बाद जयपुर मतलब उनके राज्यपाल की तरफ से। अच्छा, हम्म। उनके मरणोपरांत? हाँ, मरणोपरांत। आप गई थी तब? हाँ मैं गई, हम दोनों गए थे, वो गाड़ी भेजी उन्होंने, इसको लेके नहीं गई। इसको क्यों नहीं ले गई? इसको नहीं ले गए, घर पे कोई नहीं था,
अकेला था, घर पे कोई नहीं था। तो आसपास का जो मोहल्ला है आपका, वहाँ पे कैसा माहौल है? यहाँ के लोग से आते हैं बातचीत में? वहाँ पे तो अभी तो नहीं आए, पहले दीपावली तो आए थे, 1.5 साल होने को आ गया, कौन आए? अभी तक सिर्फ मकान वाले नहीं, ये दुकान वाले वो आके गए। यहाँ के पूछ रहा हूँ, आते नहीं यहाँ पे। हाँ, आप जाती हैं घर से, निकलती हैं या फिर? नहीं निकलती हूँ मैं कम ही जाती हूँ बाहर। कभी बैठना थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ ना, कोई सब्जी वाला आए तो सब्जी लेके आ जाती हूँ ना। कभी जैसे इनके लिए कपड़े उपड़े लेने हो तो मैं नहीं जाती हूँ। बाहर जाना अच्छा नहीं लगता आपको? अब वो उमंग नहीं रही अच्छा जाने का, यूँ उमंग ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं होती है। जैसे उदयपुर तो बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं बहुत सारे। आपने भी देखा होगा यहाँ झील वील, तो अब कभी ऐसा नहीं होता कि जाके थोड़ा देख के थोड़ा मन? इच्छा होती नहीं है। पहले इसके पापा के साथ थे तो उस समय बोलते थे वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। अब इच्छा ही नहीं कहाँ होती। कहाँ जाती थी पहले? सब जगह जाते थे, फतेह सागर जाते थे, जगदीश मंदिर जाते थे, जहाँ इच्छा होती वहाँ गोवर्धन सागर जाते थे। घूमने तो जाते ही रहते थे। कहीं हमारे यहाँ पे सामने भी देखने का बहुत अच्छा है, पार्क वगैरह जाते ही थे। अब वो मन इच्छा नहीं होती है यूँ। खाली मतलब मेरे फादर की इधर भी है दुकान की, यहाँ पे भी है आसपास पे, पर वो सब हिंदू है। खाली दुकान पे थे 3-4 मोमेडियन थे, कोट मेकर थे, पैंट शर्ट सिलते थे, वो सब यूथ थे। इसलिए मेरे पापा को क्या मोमेडियन पे ट्रस्ट हो गया था कुल मिला के, क्योंकि मेरे पापा की दुकान भी आधे से ज़्यादा उनसे चलती थी, क्योंकि हमारे दुकान के आसपास वो सिटी इलाका है, उधर मोमेडियन ही ज़्यादा रहते थे। तो उनके कुछ भी प्रोग्राम होता था तो उनकी ग्राहकी ज़्यादा होती थी पापा के, इसलिए पापा उन पर विश्वास करते थे। इसलिए एंड टाइम पे पापा ने उन पर विश्वास किया था, फिर भी एकदम वो कुछ गया। और आज के दिन में अगर कोई हमारे साथ यहाँ पे आके कोई कुछ करता है एकदम, तो हमारे पूरा मोहल्ला हिंदू का मोहल्ला है, इसमें कोई एकदम करता है तो हम जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता पड़ेगा कि कोई मोमेडियन आया मतलब ये कुछ करेगा, तो हमको इधर पता पड़ जाएगा। बाकी दुकान साइड तो पापा के मोमेडियन ही मोमेडियन घूमते, तो पापा को उसमें पता भी नहीं पड़ा था, इसलिए पापा के साथ ये हुआ। और हमारे कैमरे है, सिक्योरिटी, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी। कोई भी आता है तो हम इधर चेक करते हैं कि कौन बंदा है, कैसा लग रहा है, मतलब ये मोमेडियन तो नहीं है। इधर इससे पता पड़ जाता है, हमको लगता है ये ठीक बंदा है तो इसको ऊपर बुलाते। बाकी हर किसी को ऊपर भी नहीं आने देते, पुलिस वाले भी ध्यान दे देते नीचे। क्या आप दूर दूर रहते हो आप? दूर दूर ही है, हाँ वही है। बाकी मोमेडियन से हमारे इतना बोलचाल शुरू से भी नहीं था, मतलब मेरे पापा का व्यवहार था, बाकी हम तो शुरू से नहीं बोलते थे। और आजकल भी अब वैसे शुरू से हमारे कोई दोस्त भी नहीं था, और आज हम बोलना पसंद भी नहीं करते मोमेडियन से, इनसे। विश्वास इसके पापा ने करा तभी देखो उनके साथ कैसा करा। ये समझते नहीं कि वो नादिम को रखते थे तो बच्चों की तरह रखते थे, कि जिससे मेरे बच्चे को रखता वैसे रखते थे। कुछ काम नहीं करता तो बोल देते थे तू काम कर यूँ, फालतू इधर उधर मत तो घूमता रहे, 2 पैसे कमाएगा तेरे ही काम आएगा, ऐसे करके वो बोल देते थे। उनको बुरा आगे वाले को लगे या नहीं लगे यूँ करके। अब कभी इसको भी डांट लगाते थे, कुछ काम नहीं करे तो बच्चे को बोलते वैसे बोल देते थे यूँ। कौन है नादिम? नादिम वही है जिसने पोस्ट वो क्या करा था, हाँ कंप्लेन करी, वही सामने शॉप थे, अभी मैंने सामने ही शॉप थी वो। तो कब दोबारा कभी आया आप लोगों से मिलने या? नहीं, हमारे तो खास जड़ तो वही लग रही है हमको। वो नहीं करता चाहता तो वो ऐसे बोल सकता अंकल जी आपको मारने आ रहे, आप यहाँ से हट जाना, इतनी बजे आ रहे तो आप हट जाना, कहीं चले जाना, का आपको नहीं मारेंगे। आज खाया पिया तो थोड़ा तो निभा देता, यूं बेटे की तरह रखते थे उसको। तो आज देखो, आज ये हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। आज हमारे बच्चे पापा के बिना नहीं रहते थे। आज वो चाहता तो हटा, क्या आप यहाँ से कहीं चले जाओ ऐसे बोल नहीं सकता कोई दोस्त कोई हो तो। ये उसी की बात कर रही है जिसने वो फेसबुक पोस्ट डिलीट की थी? हाँ, जिसने पोस्ट डिलीट की थी और जो कंप्लेन करके आया था पुलिस थाने में। और उनमें ग्रुप में भी उनके कोई डिस्कशन हुआ था, मतलब उस बंदे को, हमको भी लगता है, हम भी 100% श्योर है कि शायद उसको फुल पता था कि इस टाइम पे इनके कन्हैयालाल जी के साथ ये करने वाले हैं। इनके ग्रुप में डिस्कशन होता था, उसको पता थी ये बात कि कन्हैयालाल जी को करेंगे, पर उसके बावजूद भी उसने मेरे पापा को यूँ नहीं बोला कि कन्हैयालाल जी आपको मैं व्यवहार से बोलता हूँ, आप दुकान एक बार खाली करके चले जाओ, नहीं तो आपको हमारे समाज वाले मार देंगे। पर उसने नहीं बोला। क्या नाम था? नाजिम है ना? नाजिम अहमद है। उसके फादर का और मेरे पापा का भी बहुत व्यवहार था,
पर उसके फादर की क्या डेथ हुई थी, उसके बाद नाजिम का काम वाम नहीं करता था, पापा उसको थोड़ा सुना देते थे थोड़ा काम का, तो उसकी वजह से वो थोड़ा पापा को भी गलत नज़र से भी देखता था कि कौन होते मेरे को कहने वाले हैं, क्या लेना देना है इनका। वो बस, वो पापा तो खाली भला चाहते थे उनका। उस पे भी उन लोगों उस पे भी कोई कार्रवाई हुई? उस पे उसको भी रखा था, मतलब उसको महीने 2 महीने रखा था, पर उससे ज़्यादा कोई लिंक निकला नहीं था, इसलिए उसको फिर से छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है कि जो वो 11 नवंबर से बीच और 28 नवंबर के बीच की जो तारीख थी, 28 नवंबर को मर्डर हुआ, 28 जून को, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं नवंबर की बात कर रहा, 28 जून को, और 10-11 जून से वो टेंशन शुरू हो गई थी। तो आपको लगता है कि कहीं अगर वहाँ पे पुलिस सुरक्षा मिल जाती तो शायद ये घटना ना होती? हाँ बिल्कुल, मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन भी देखी थी कि जिसमें पापा ने ये तक भी लिखा था कि मुझे मतलब जान मान का खतरा है। मतलब उस चीज़ को नोटिस करते हुए तो लोग, अगर उस समय सिक्योरिटी मिल जाती तो मे बी कि ये चीज़ ना होती। और ये सीसीटीवी फुटेज सिक्योरिटी में कब लगे? ये तो मतलब अपने ये पापा का इंसिडेंट होने के बाद मतलब लगवाए गए थे या इंस्टॉल करवाए थे। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ से देखते रहते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ मतलब भी यही से ऊपर देख लेते हैं कि मतलब कौन नीचे आया है या कौन आने वाला है, ऐसा पहले ही पता पड़ जाए। तो अभी आप लोगों की जो अब आप देख रहे होंगे यश के, अब जैसे चुनाव आ गया है तो बहुत सारी राजनीति भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी भाषण में अपने जिक्र किया। सीएम अशोक ये कहते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ। वो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी वाले उससे इनकार करते हैं। जो इस तरह की राजनीति अब 1 साल 1.5 साल बाद भी होती है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? मतलब मेरा यही मानना है कि यार हमारे केस पर मतलब राजनीति न करते हुए इसको एक केस की तरह लिया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे दी जाए। जैसे कि मतलब अभी तक 1.5 साल होने आ गया है उस बात को लेकर, ठीक है, और हमको ये नहीं पता कि मतलब इन लोगों को कब सज़ा मिलेगी। क्या 1.5 साल हो गया है, मतलब आगे क्या ये 3 साल खींच लेंगे, 4 साल खींच लेंगे, या 5 या 10 साल खींच लेंगे, हमको कुछ भी नहीं पता इस केस के बारे में, कब तक इस केस को लंबा खींचा जाएगा इतने सबूत होने के बावजूद भी। तो आपके जो वकील होंगे उनसे आप पूछते हैं कि क्या चल रहा है? इसमें जो वकील है वो गवर्नमेंट वकील है, और एनआईए मतलब हमको ये नहीं बता रही कि मतलब कौन वकील है इस केस के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हमारा सब हाइड ही चलता है, कुछ बताते नहीं हो। आप अब आगे क्या चाहती हैं? मैं तो ये सर जल्द से जल्द उनको फांसी मिलनी जरूरी है। आज देखो मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए यूँ। ये हम उदयपुर आए थे और हम कन्हैयालाल जी के परिवार से बात किए। इनका दुख दर्द तकलीफ़ जो है वो यही समझ सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर बीती है। आप इनकी मनोदशा को समझ सकते हैं इनकी बातों से। और जो मांग है इनकी, एनआईए अभी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है और वो इस केस की जांच कर रही है। उसको जल्द से जल्द इस केस में चार्जशीट लगा करके और इन मुजरिमों को, जो इतना जघन्य, इतना कुकृत्य हत्या कांड जो हुआ, और एक तरीके से जो आप धोखे से आते हैं और टेलर से आप नाप लेते हैं और अचानक से हमला करते हैं और उसके बाद मार के चले जाते हैं। उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं, शेखी भगाड़ते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। आप लोग कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? आप जो लोग भी इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं, क्या कभी सोचते हैं कि एक परिवार इस तरीके से उजड़ जाएगा जिसको जो है ताउम्र की टीस मिल जाती है, जो शायद ही कभी भरी जा सके? वक्त, कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम होता है, लेकिन इस जख्म को भरने में बहुत वक्त लगेगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।